आज हम रिव्यू करेंगे मूवी गोल्ड की, जो कि 2022 में लेटेस्ट रिलीज़ हुई थी। फ़िल्म की शुरुआत में दिखाते हैं एक ट्रेन डेज़र्ट से गुज़र रही होती है और उसके अंदर एक आदमी जिसका नाम वर्जिल है, गरीब लड़का बैठा हुआ होता है और अपनी ब्रेड खा रहा होता है। उसके सामने एक औरत होती है जो कि अपने बच्चे को शांत करा रही होती है। कुछ देर बाद ट्रेन रुकती है और वर्जिल वहाँ से बाहर निकल के आता है, लेकिन इससे पहले वो अपनी ब्रेड उस औरत को दे देता है। उसके बाद वो एक शॉप में जाता है, जहाँ पे उस शॉप ओनर से पूछता है कि यहाँ पे क्या किसी ने उसे को देखा, लेकिन शॉप ओनर लगातार टीवी देखता है, उसको रिप्लाई नहीं करता है। इसके बाद वर्जिल उससे टॉयलेट का रास्ता पूछता है, जिसमें शॉप ओनर उसको दूसरे लैंग्वेज में साइन के ज़रिए उसको रास्ता बता देता है। वर्जिल जब जहाँ वहाँ पहुँचता है टॉयलेट, तो बहुत गंदा होता है, मक्खियों से भरा होता है, लेकिन मजबूरी में उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। टॉयलेट के दौरान ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है आदमी की, जो कि पूछता है कि वो कंपाउंड जाना चाहता है। तो उसको सुन के वर्जिल कहता है हाँ, और उसके बाद ये आवाज़ सुन के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वर्जिल जब अपना चेहरा धो रहा होता है, तब एक आदमी उसके पास आता है, वो कहता है कि एक भी पानी वेस्ट ना करे। अगले सीन में दिखाते हैं कि वर्जिल कार में बैठ के एक आदमी के साथ जा रहा होता है, जिसका नाम कीथ होता है। रास्ते के दौरान ही कीथ अपने चार्जर्स के बारे में वर्जिल को बताता है, जिसको सुन के वर्जिल बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है सिर्फ $200 ही चार्ज होंगे। इसके बाद वो गर्मी से परेशान होकर एसी ऑन करने की कोशिश करता है, जिसको देख के कीथ उसे मना करता है, क्योंकि वो कहता है ऐसा करेगा तो जिससे इंजन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और ट्रक ख़राब हो जाएगा। कुछ देर जाने के बाद उनका टायर वहाँ से फट जाता है और उनको रुकना पड़ता है, ताकि वो अपने टायर को लगा सकें। बाद में वो लोग देखते हैं कि 2 हाइनास आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसको देख के कीथ एक हाइना को भगा देता है और दूसरे को पेनलेस डेथ दे देता है, और इसके बाद वो लोग अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। रात में होने के टाइम पे वो लोग अपने ट्रक को फुल करते हैं पेट्रोल से, वहीं पे रात बिताते हैं। रात के दौरान कीथ पूछता है वर्जिल से कि वो कंपाउंड क्यों जाना चाहता है। तो वर्जिल उसको बताता है कि वो अपनी नई लाइफ चालू करना चाहता है, वो बेटर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ रहा है। कंपाउंड जाता रहता है और वो कहता है कि वो वहाँ जाके उसे सिर्फ हार्ड लेबर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, जिसको सुन के वर्जिल रिप्लाई करता है कि वो हार्ड लेबर से नहीं डरता, और वो वहाँ जाएगा और अपनी एक नई लाइफ शुरू करेगा। अगले दिन कीथ और वर्जिल निकल पड़ते हैं। इस बार वर्जिल ड्राइव कर रहा होता है और कीथ सो रहा होता है, और गर्मी से परेशान और कीथ को सोता देख के वो वर्जिल एसी ऑन कर देता है, और एसी ऑन होने से वही होता है जिसकी वजह से कीथ में मना किया होता है, यानी कि आपकी जो गाड़ी होती है वो डैमेज होती है और इंजन ख़राब हो जाता है। उसके बाद कीथ कीथ वर्जिल को बहुत उल्टा सीधा सुनाता है, जिस पे वर्जिल से सॉरी बोलता है। गाड़ी के पास वापस जाते वक्त रास्ते में वो खूब सारे ईंटें को देखता है, जिसके बाद वो एक ईंटे को साफ़ करता है, तो उसे लगता है कि उसने सो ना पाया, और इस चीज़ को वो कीथ को बताता है वर्जिल, और उसको आवाज़ देता है। वर्जिल की आवाज़ सुनकर कीथ उसके पास आता है और उस सोने को पत्थर को देखता है, और वो एक टेस्ट करता है। वो कहता है कि अगर मैंने लाइटर को जलाया और ये काला हो गया तो ये सोना नहीं हुआ, लेकिन लाइटर के जलाने पे वो सोना सोना ही रहता, काला नहीं होता, जिससे ये पता चल जाता है कि वो सोना है। बाद में दोनों लोग सोने की खुदाई करना चालू कर देते हैं, लेकिन वो नाकामयाब होता है, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए वजह से वो लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और सोने को गाड़ी से बांध के निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोना इतना भारी होता है कि गाड़ी से भी नहीं निकलता, और डोरी जो होती है वो टूट जाती है सोना निकालने के टाइम में। बाद में कीथ शाम के लिए लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी ढूंढने के लिए निकल जाता है, और उसमें उसकी वर्जिल भी मदद करता है। कीथ वर्जिल से बताता है कि वाइल्ड डॉग्स यानी हाइना से लड़ने के लिए हमें आग की से जलती हुई लकड़ी की ज़रूरत है। शाम में जब वो लोग आग जला के बैठते हैं, तो वो आपस में बात करते हैं कि जो सोना मिला है उससे उनकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी, और इसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं ये बात सोचकर, और उछलने लगते हैं। दुश्मन आने के बाद कीथ कहता है कि क्योंकि वो लोग सोना नहीं निकाल पाते, इस वजह से उनको एक्सकेवेटर चाहिए, और उनमें से किसी एक को टाउन जाकर एक्सकेवेटर लाना चाहिए। वो ये भी कहता है कि उसके कॉन्टैक्ट्स है टाउन में जाके, जो कि उसको एक्सकेवेटर दे सकते हैं। साथ में वो ये भी कहता है कि वर्जिल को जाना चाहिए टाउन में एक्सकेवेटर लेने के लिए, क्योंकि वो नहीं जानता कि डेजर्ट में लंबा कैसे रुका जाए। लेकिन वर्जिल कहता है कि क्योंकि उसको कोई जानकारी नहीं है रास्ते का, ना ही टाउन का, ना ही उसका कोई कॉन्टैक्ट है, इस वजह से कीथ को जाना चाहिए और एक्सकेवेटर लाना चाहिए। इस पे कीथ उससे फिर से एक बार पूछता है कि तुम श्योर हो? तो उस पे वर्जिल कहता है कि मैं टफ गाय हूँ और मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, और इस पे आखिर में वो दोनों राज़ी हो जाते हैं। अगले दिन ये दिखाते हैं कि कीथ वर्जिल को छोड़ जाता है कुछ कैन फूड से और पानी में और टेंट के कपड़े के साथ।
सोने से पहले कीथ वर्जिल को पॉकेट नाइफ और सैटेलाइट फ़ोन देता है ताकि कम्युनिकेशन कर सके और अपनी हिफाज़त कर सके। कीथ कहता है कि उसको 5 दिन लग जाएँगे वापस आने में, इस वजह से वो अपना ध्यान रखे। कीथ के जाते ही वर्जिल अपना टेंट बनाता है पास के ही पेड़ से। साथ में वो जो अपना सैटेलाइट फ़ोन है उसको चेक करता है कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। ये सब चेक करने के बाद वो शाम के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो लकड़ियाँ लेकर अपने टेंट पे वापस आता है तो वो देखता है कि वहीं पे एक बिच्छू है, जिससे वो डर जाता है। साथ में वो एक छोटी-सी लकड़ी लेके उसे बिच्छू को भगा देता है। जल्दी ही रात हो जाती है और वर्जिल अपना खाना तैयार करता है, कैन्ड फूड को खा के एन्जॉय करता है। लेकिन इसी बीच वो हाइनास की आवाज़ सुनता है, जिससे वो सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। इस वजह से वो अपना पॉकेट नाइफ़ निकाल के रात भर बैठ जाता है। अगले दिन वर्जिल उठता है भूखा-प्यासा और वॉशरूम करता है। पानी कमी होने के कारण वो अपने आप को क्लीन भी नहीं करता। इसी बीच सैटेलाइट फ़ोन बजता है, लेकिन जब जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उससे पहले ही सैटेलाइट फ़ोन की रिंगिंग बंद हो जाती है। परेशान वर्जिल आसपास का एरिया खोजता है, उसे एरोप्लेन का बचा हुआ हिस्सा मिलता है, जिसको वो सोचता है कि वो यहाँ पे अपना शेल्टर बनाएगा। लेकिन सोने खजाने के साइड ना दिखने की वजह से वो ये आइडिया को छोड़ देता है। हालांकि वो इस यहाँ से बहुत सारे पार्ट ले जाता है और अपने शेल्टर में लगाता है। भूखा वर्जिल सो जाता है, लेकिन जल्दी ही सूरज उसका चेहरा जला देता है और वो उड़ जाता है। वर्जिल उठ के अपने पास पड़े सोने से बात करता है और उसको आइडिया आता है कि क्यों ना वो सोने के कुछ ना कुछ हिस्सा ही तोड़ दे, और वो ऐसा ही करता है और उसको तोड़ने में सक्सेस भी हो जाता है। इसी बीच उसको सैटेलाइट फ़ोन से उसको कॉल आता है और तुरंत वो उसको रिसीव करता है और वो कीथ को से बात करता है। कीथ कहता है कि उसे ज़्यादा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि उसका इंजन बहुत बहुत बार हीट कर रहा है। वर्जिल कीथ को बताता है कि उसने सक्सेसफुली सोने का टुकड़ा तोड़ लिया है। कीथ कहता है कि वो कहीं ना जाए सोने का टुकड़ा लेके, और वो जल्द से जल्द उसके पास पहुंच रहा है। वर्जिल वही करता है, वो सोने की हिफाजत करता है। लेकिन रात के टाइम वाइल्ड डॉग्स आते हैं, वो आग से लेके उनका मुकाबला करता है और उन्हें भगा देता है। अगले दिन हो जाता है। सुबह को वर्जिल पानी पीता है बोतल में डालकर। उसी टाइम वो देखता है कि सांप आ गया। वो वर्जिल उस सांप को खाने के लिए, उसको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन सांप भाग जाता है और वो जो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि उसका सारा पानी गिरा दिया। बाद में वर्जिल इसके बाद वो वापस उस जगह पे जाता है जहाँ पे प्लेन का मलबा पड़ा था और अपने शेल्टर के बहुत सारे टुकड़े इकट्ठा करता है। इसी दौरान उसको देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो प्लेन के अंदर जाकर छुप जाता है। वर्जिल के छुपते ही वो अनजान आदमी वहाँ पे आ जाता है और उससे प्लेन से बाहर आने को कहता है, और ये पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर जो है वो कोई और नहीं बल्कि औरत है। ये औरत उसको वर्जिल को खाना और पीने के लिए देती है, लेकिन वर्जिल सबको मना कर देता है। औरत वर्जिल से पूछती कि वो यहाँ पे कैसे फंसा और वो यहाँ पे क्यों रुका हुआ है, लेकिन वर्जिल चुपचाप रहता है और उसके क्वेश्चन को अवॉइड करता है। बाद में वर्जिल औरत से कहता है कि वो प्लेन के अंदर रुक जाए और बाद में अपने रास्ते निकल जाए, लेकिन औरत को लगता है कि वर्जिल उसे कुछ छुपा रहा है। इसी वजह से वो उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछती है। चार क्वेश्चन पूछने से वर्जिल परेशान हो जाता है और वो उस औरत से कहता है कि उसको परेशान ना करे और यहाँ से चली जाए। लेकिन इससे औरत को वर्जिल का शेल्टर दिख जाता है, जिसको वो खोजबीन करने में लग जाती है, जिसे देख के वर्जिल को बहुत गुस्सा आता है और उसको वहाँ से निकालने के लिए कहता है, और वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है, उसको मारता है और वो वहीं पे मर जाती है। जो सारे काम के सामान उसके बैग से निकाल लेता है और उसकी बॉडी को दफना देता है वहीं पे ही। थोड़ी देर में ही जंगली कुत्ते बॉडी को निकाल के उन्हें नोचने लगते हैं और वर्जिल ये देखता है, उन्हें भगा देता है और बॉडी को निकाल के उसे दूसरी जगह ले जाके उसे जला देता है। सब करते हुए उसकी आंखें आंसू से भर जाते हैं। अगले दिन वर्जिल सैटेलाइट की फ़ोन की आवाज़ से उठता है और कीथ से बात करता है, और कीथ कहता है कि वो उसको एक्सकेवेटर मिल गया है और वो जल्दी उससे मिलने वाला है, उसके पास आने वाला है। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक्सकेवेटर से उसकी ट्रक की स्पीड धीमी हो रही है, जिसे सुनकर वर्जिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कीथ उसे हौसला बनाए रखने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में एक ट्रक वहाँ से गुजरता है, लेकिन लालची वर्जिल सोने के चक्कर में उससे मदद नहीं लेता। बाद में रात के लिए लकड़ियाँ जमा करते वक्त विजिल देखता है कि एक तूफान आ रहा है। वो जल्दी से अपने शेल्टर की तरफ भागता है, लेकिन तूफान उसके शेल्टर की धज्जियाँ उड़ा देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागता है, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा आता है और उसके सर पे लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब बाद में तूफान थमता है तो विजिल के ढेर में फंसा होता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में घुसा हुआ होता है। उस लकड़ी के टुकड़े को निकालने के बजाय विजिल सोने के पास जाता है, देखता है कि वो सेफ है कि नहीं।
रेत हटाने पे उसको सोना मिल जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो उसको होश आता है, तब वो लकड़ी के टुकड़े को अपने पेट से निकालता है और खूब ब्लीड करता है। अपने ज़ख्म को भरने के लिए वो कैन से अपने ज़ख्म पे आग से गर्म करके लगाता है। बाद में रेत अपने मुँह पे डाल के वहीं पे बेहोश हो जाता है। होश आता है तो देखता है एक औरत उसकी तरफ तीर किए हुए है। उसको देख के वर्जिल को पुरानी औरत की याद आ जाती है जिसको उसने जलाया होता है। वो औरत उसको वर्जिल को पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। वर्जिल को जब दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई औरत नहीं है और वो बस ऐसे ही वहम कर रहा था। वर्जिल को सैटेलाइट फ़ोन आता है जिसमें वो कीथ को बताता है औरत के बारे में। कीथ कहता है कि वो जल्दी उसके पास आ रहा है। फ़ोन कटने के बाद वो औरत दोबारा उसके सामने आ जाती है, उसको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए कहती है, लेकिन लालची विजिल उसके ऊपर चिल्लाता है और उसको कहता है कि यहाँ से वो चला जाए। जाने से पहले वो औरत उसके अपनी बहन के बारे में पूछती है, लेकिन विजिल कुछ नहीं कहता है। बाद में जब विजिल अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो चारों तरफ से जलती हुई लकड़ियों से सराउंड है और साथ में जंगली कुत्ते भी उसके सामने हैं। तुरंत कीथ को फ़ोन करता है, पूछता है वो कहाँ है। इस पे कीथ कहता है कि वो जल्दी ही आने वाला है, उसके पास ही है। वर्जिल रोता है और कीथ से भीख मांगता है कि जल्दी आ जाए क्योंकि उसको कुत्ते नोच के खा जाएंगे। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कीथ दूर से ही वर्जिल को मरता हुआ देख रहा था और उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था और सारी बातें वो ढोंग कर रहा था मोबाइल फ़ोन के ऊपर कि वो बस उसको लेने आ रहा है। वर्जिल जो सोने के लिए परेशान था वो कुत्ते की जगह नोचा जा रहा था और वो सोने की तरफ ही देख रहा था। इसके तुरंत बाद ही कीथ अपनी गाड़ी लेके सोने के पास जाता है और सोने को एक्सट्रैक्ट करता है। जब वो अपने पास गाड़ी पे जाता है कुछ सामान लेने और वापस जब कीथ की बॉडी के पास आता है तो तुरंत उसको एक एरो लगता है। ये एरो कौन चलाता है, कहाँ से आता है, ये फ़िल्म में नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। 2 लोगों की जो कि सोने के पीछे पागल थे और अपनी ज़िंदगी गँवा बैठे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको उसमें क्या पसंद नहीं आया वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।